हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, फॉर क्लास 9th। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी टर्म्स इसके बारे में जाननी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है। तो जब हम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी, तो ये जो हमारा एंगल बनता है, अगर हम यहाँ एक पॉइंट O मार्क कर रहे हैं तो एंगल AOB जो है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, और जो कि 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। अब इसी को ही हम थोड़ा चेंज करके बोलते हैं कि जो फिक्स पॉइंट है हमारा O, इस पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसको नाम दिया हमने C। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। इसको हम बोल देते हैं लीनियर पेयर, ठीक है, क्योंकि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOB, ठीक है। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOB, और AOB हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। इसीलिए इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स बने हैं हमारे, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिन एंगल्स में वन आर्म हमारी क्या होती है, कॉमन होती है, ठीक है। दो आर्म्स हमारी नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं, जैसे OA और OB जो है वो नॉन कॉमन आर्म्स हैं। OC जो है वो कॉमन आर्म है, वो एंगल AOC में भी है और एंगल BOC में भी है, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। इन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है अगर ये दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दो ही एंगल्स बने हो, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं, 1 2 3 4 5, जितने भी एंगल्स बनेंगे यहाँ पे सब एंगल्स का सम हमारा कितना आएगा, 180 डिग्री। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी हमारे एंगल्स बनेंगे उन सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पे पढ़ने के लिए वो है लीनियर पेयर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टर्म हमें क्या पता होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है हमारी लीनियर पेयर के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, एक लाइन होगी हमारी AB और एक लाइन होगी हमारी CD। तो जब दो लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने यहाँ पे O ले लिया है, तो जब दो लाइन हमारी इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ जो एंगल्स बनते हैं, इन एंगल्स को बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे एंगल BOC, ठीक है, ये एंगल हमारा BOC बन गया, BOC, और एंगल AOD, ये वाला जो एंगल है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। तो एक पेयर तो हमारा ये बन रहा है और सेकंड पेयर हमारा ये वाला बन रहा है, एंगल DOP और एंगल AOC, ठीक है। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो ये जो दो पेयर हमारे बने हैं, ये बने हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इंटरसेक्शन, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तब हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड टर्म हो गई हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फर्स्ट टर्म हमने क्या पढ़ी, लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट एंगल। अब हम पढ़ेंगे तीसरी टर्म, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए हमें दो लाइंस चाहिए, पैरेलल लाइंस L और M। ये पैरेलल लाइंस हैं और लाइंस को हमेशा हम स्मॉल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस है मेरी, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस क्या होती है, जिन लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है हर जगह से,
ठीक है। तो हम इनको कितना भी प्रोड्यूस करेंगे ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारी पैरेलल लाइंस। तो एल और एम हमारी यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं, और एक ये हमने ड्रॉ किया ट्रांसवर्सल, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल जो है वो इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट्स पे। एक पॉइंट ये हो गया हमारा, एक पॉइंट ये हो गया। तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ऐसे केस में हमारे पास टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, 4 एंगल्स यहाँ, 1 2 3 4, और 4 एंगल्स यहाँ पे 5 6 7 एंड 8। तो इस पूरी फिगर में ही मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों एंगल्स के लिए हमारे पास लाइंस का पैरेलल होना जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि लाइंस क्या होनी चाहिए, हमारी पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, एल पैरेलल टू एम। अब सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है यहाँ पे 3 और 5। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एक पेयर बन रहा है हमारा एंगल 3 और 5। सेकेंड पेयर है हमारा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। 4 एंड 6 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के दो पेयर यहाँ पे बन रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं हमारे, एंगल 2 एंड 8। वैसे हम इसको बहुत कम यूज करते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी बहुत कम यूज करी जाती है। ज़्यादातर हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बट फिर भी चलो तुम्हें पता होना चाहिए। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 जो है वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ये भी हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में। वैसे ये सब चीज़ें हम क्लास 7 में पढ़ते हैं, बट क्लास 9 में फिर से एक बार इसकी रिवीजन करनी चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का देखो, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक पेयर बन रहा है हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल्स, पैरेलल लाइंस के भी सेम साइड वाले एंगल्स, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ट्रांसवर्सल के दोनों इधर हो गए 2 एंड 6, और पैरेलल लाइंस के भी दोनों इधर हो गए 2 एंड 6। एक पेयर ये बना हमारा, फर्स्ट पेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, सेकेंड पेयर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, थर्ड पेयर इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो यहाँ पे टोटल 4 पेयर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा पेयर बन रहा है को इंटीरियर एंगल्स का 4 एंड 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनका सम 180 होता है। पैरेलल लाइंस के बीच में ये दोनों एंगल बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड। ऐसी सेकेंड पेयर है हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। तो ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए हमारे। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है,
इसी में हम वर्टिकली अपोजिट फिर से बना सकते हैं। वैसे मैंने तुम्हें बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो यहाँ भी हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर बना सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, नीचे भी ऐसे बन जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये सब जो है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये भी इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स हमारी और हो गई। उसके बाद एक हम और पढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल हम बनाते कैसे हैं। ट्राइंगल में हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन सब में बनती है, लेकिन हम यहाँ ट्राइंगल में यूज कर रहे हैं। तो ये है हमारा ट्राइंगल ABC। अगर हम इस ट्राइंगल की किसी भी साइड को प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करो, जैसे मैं BC को प्रोड्यूस कर रही हूँ, प्रोड्यूस करने के बाद जो ये एंगल बनता है बाहर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। किसी भी साइड को प्रोड्यूस करके, जरूरी नहीं है कि आप BC को प्रोड्यूस करें, AB को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, AC को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो भी साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाहर हमारा एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही हूँ, AC साइड को मैंने प्रोड्यूस किया जैसे, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो ट्राइंगल की किसी भी साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो इस एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? इस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये वाला एंगल जो है वो ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी कि इसके अपोजिट एंगल्स जो 2 एंगल बन रहे हैं हमारे A एंड P, इसके साथ C वाले एंगल को नहीं लेना है हमने। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे नाम देती हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो क्या प्रॉपर्टी होगी हमारी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। अब मैं तुम्हें थोड़ा एंगल से भी समझा देती हूँ कैसे हम इसको यूज करेंगे। जैसे अगर किसी ट्राइंगल में हमें, ये ट्राइंगल है हमारा, एक एंगल ये दिया है 60 डिग्री और ये हमें दे दिया है यहाँ पे 40 डिग्री, तो ये जो हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल वो कितना आएगा हमारा, 60 प्लस 40 यानी कि 100, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज करो हम एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ये 100 गिवन है और एक इंटीरियर अपोजिट एंगल गिवन है, तो वो हमसे बोलते हैं कि फाइंड एंगल A। तो हम इसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एंगल A हमने फाइंड करना है, एंगल B हमारा 40 है, एंगल ACD हमारे पास 100 है, तो एंगल A हमारा कितना आ जाएगा, 100 माइनस 40 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। तो एक ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल कैसे यूज करा जा सकता है। तो इस चैप्टर में ये सारी टर्म्स हम यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद हम चैप्टर की थ्योरम्स स्टार्ट करेंगे।